Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of important preposition. Friends, जैसा कि हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करने के लिए इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक एसपी बख्शी बुक को चुना है, उसी की सीरीज़ में आज हमारा ये 4th लेक्चर होगा। और चलिए देखते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। फर्स्ट प्रीपोजिशन है अडेप्ट इन। अडेप्ट इन मीन्स होता है प्रोफिशिएंट इन, किसी चीज़ में निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना। ही इज़ अडेप्ट इन आर्ट ऑफ डांसिंग, वो डांसिंग की कला में निपुण है। नेक्स्ट देखते हैं अडेप्ट एट। अडेप्ट एट का मतलब होता है किसी वस्तु की, किसी थिंग्स के बारे में जानकारी होना। माई ब्रदर इज़ अडेप्ट एट द क्लासिकल म्यूजिक, मेरे भाई को क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो माई ब्रदर इज अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक। अडेप्ट एट का मतलब हुआ किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। अडेप्ट इन का मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन, किसी चीज़ में दक्ष होना, निपुण होना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एडॉप्ट टू। एडॉप्ट टू का होता है किसी चीज़ को अपने अनुकूल बनाना। एडॉप्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अनुकूल बनाना, मेक अ सुटेबल। एडॉप्ट टू का मतलब होता है मेक सुटेबल, किसी चीज़ को अनुकूल बनाना। यू मस्ट एडॉप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस फॉर अटेनिंग टू हाई पोजिशंस इन लाइफ। अटेनिंग टू मीन्स क्या होता है फ्रेंड? अटेन टू का मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना। तो यू मस्ट अडॉप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस, आपको नए सिचुएशन के लिए नए सिचुएशन में अवश्य ही अडॉप्ट करना चाहिए, नए सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। फॉर अटेनिंग हाई पोजीशन इन लाइफ में ऊंची सफलता, अच्छी सफलता गेन करने के लिए, आपको लाइफ में अच्छी सफलता गेन करने के लिए यू मस्ट अडॉप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, आपको नए सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाना होगा। नेक्स्ट है एक्स्टम टू। एक्स्टम टू का मतलब होता है बी यूज्ड टू, मीन्स किसी चीज़ का आदी हो जाना, आदत पड़ जाना। जैसे कि आई एम अकस्टम टू अर्ली राइजिंग, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हो गया हूँ, मीन्स मेरा सुबह उठने की आदत बन गई है। तो अकस्टम टू का मतलब होता है आदत बन जाना, आदी हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एकिन टू। एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, के समान होना। जैसे योर बिहेवियर ऑफ इनडिफरेंस इज एकिन टू जेलसी। योर बिहेवियर ऑफ इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब ध्यान ना देना। ठीक है, इनडिफरेंस का मतलब ध्यान ही ना देना। योर बिहेवियर ऑफ इनडिफरेंस, तुम्हारे ध्यान ना देने वाले बिहेवियर इज एकिन टू जेलसी, तुम्हारा ना ध्यान देने वाला बिहेवियर जेलसी के समान है, ईर्ष्या के समान है। आपका ना ध्यान देने वाला बिहेवियर, इनडिफरेंस का बिहेवियर जो है वो ईर्ष्या के समान है, एकिन टू जेलसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकिन टू का मतलब हो गया कि समान होना। और एलियन टू का मतलब होता है अपरिचित होना, फॉरेन टू। एलियन टू का मतलब होता है अपरिचित, फॉरेन टू। फ्रेंच इज एलियन टू मी, फ्रेंच मेरे लिए एलियन है। बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड इट, क्योंकि मैंने कभी इसे पढ़ा नहीं है। तो एलियन टू का मतलब होता है अपरिचित होना। ठीक है, फ्रेंच इज एलियन टू मी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलाइव टू। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ, और अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? नो अबाउट, के बारे में जानना। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब के बारे में जानकारी होना, नो अबाउट। ही इज, एक सेकंड फ्रेंड, हाँ, ही इज फुल्ली अलाइव टू डेंजर ऑफ सिचुएशन। ही इज फुल्ली अलाइव टू द डेंजर ऑफ सिचुएशन, वो सिचुएशंस के खतरे के बारे में पूर्ण रूप से अवगत है। अलाइव टू मीन्स अवगत होना। ठीक है, नो अबाउट, के बारे में जानना, कि वो क्या कहते हैं, खतरे के
सिचुएशंस के खतरे के बारे में पूर्ण रूप से अवगत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एमनेबल टू। एमनेबल टू का मतलब होता है एडवाइस विलिंग टू बी गाइडेड, किसी एडवाइस को मानने के लिए इच्छुक होना। एबनेबल टू का मतलब होता है विलिंग टू बी गाइडेड, किसी चीज़ को मानने के लिए इच्छुक होना। नाउडेज, इन दिनों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर नॉट एमनेबल टू डिसिप्लिन। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान दीजिए। मेजॉरिटी जो होता है ये एक कलेक्टिव नाउन होता है और ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है, इसलिए अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेगा। तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यूज हुआ है, ठीक है। तो नाउ डेज, इन दिनों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एमनेबल टू डिसिप्लिन। इन दिनों मेजॉरिटी मतलब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं, ज़्यादातर संख्या में स्टूडेंट डिसिप्लिन को मानने के लिए राज़ी नहीं हैं, ठीक है, मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं। एमनेबल टू होता है विलिंग टू बी गाइडेड, और यहाँ पे नॉट एमनेबल टू बी कि मतलब दे आर नॉट विलिंग टू बी गाइडेड, मतलब वो मानने के लिए राज़ी नहीं है। एनालॉगस टू, एनालॉगस टू का मतलब होता है सिमिलर टू, के समान होना। एनालॉगस टू मीन्स होता है सिमिलर टू, के समान होना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जहानाराज विजडम वाज एनालॉगस टू हर ब्यूटी। जहानारा की जो बुद्धिमानी है, जहानाराज विजडम वाज एनालॉगस टू हर ब्यूटी, मीन्स जहानारा जो जितनी ही खूबसूरत है, जहानाराज विजडम वाज एनालॉगस टू हर ब्यूटी, जहानारा की बुद्धिमानी उसकी खूबसूरती के ही समान है, मतलब वो जितनी ही खूबसूरत है वो उतनी ही बुद्धिमान भी है। जहानारा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बुद्धिमान थी। तो जहानाराज विजडम वाज एनालॉगस टू हर ब्यूटी। तो एनालॉगस टू का मतलब क्या हुआ? के समान होना, के सिमिलर होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है नो अबाउट। अभी इसके पीछे देखा था मैंने, अलाइव टू मीन्स भी होता है अवेयर ऑफ। अलाइव टू मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है के बारे में जानकारी होना, नो अबाउट। आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस। मैं आपकी सफलता के बारे में अवगत हूँ, मुझे आपकी सफलता के बारे में जानकारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी वेयर ऑफ। अवेयर ऑफ माने के बारे में अवगत होना है, नो अबाउट के बारे में जानकारी होना, बट बी वेयर ऑफ माने होता है सावधान होना, ठीक है, कॉशस। बी वेयर मीन्स होता है कॉशस, सावधान। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बी वेयर ऑफ डॉग्स। कुत्तों से सावधान रहिए। लेस्ट, देखिए फ्रेंड थोड़ा ग्रामर भी देख लेते हैं। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ठीक है। तो बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए। लेस्ट यू शुड बी बीटन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। लेस्ट नहीं तो यू शुड बी बीटन, कुत्ते तुम्हें काट लेंगे, ठीक है। बी वेयर ऑफ गार्ड्स, कुत्तों से सावधान रहिए, नहीं तो वे तुम्हें काट लेंगे। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यू शुड बी बीटन, तुमको काट लिया जाएगा कुत्तों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लश एट। ब्लश एट का मतलब होता है मंद मंद मुस्काना, मतलब प्रसन्न होना, अंदर ही अंदर प्रसन्न होना। ब्लश एट ये प्रेज के सेंस में यूज होता है। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है उस समय जो आपकी अंदर से खुशी होती है, मंद मंद मुस्कान होती है, उसके लिए ब्लश एट का यूज होता है। सी ब्लश एट दी मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज़। सी ब्लश एट, वो मंद मंद मुस्काई, वो अंदर ही प्रसन्न हुई। दी मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज़, जब उसकी क्वालिटीज़ के बारे में मेंशन किया गया तो मंद मंद मुस्काई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लश फॉर। ब्लश फॉर मीन्स होता है शर्मिंदा होना, ठीक है, किसी गलती पे शर्मिंदा होना, किसी फॉल्ट पे असेम्ड ऑफ। चलिए एग्जांपल देखते हैं।
I blush for vices of my son who has disgraced the family. I blush for vices of my son. मैं अपने लड़के के दोस्त के लिए, गलती के लिए शर्मिंदा हूँ. Who has disgraced the family, जिसने फैमिली पे कलंक लगाया है. ठीक है. I blush for vices of my son. मैं अपने बच्चे की, अपने लड़के के दोस्त पे, गलती पे शर्मिंदा हूँ. हु हैज़ डिस्ग्रेस दी फैमिली, जिसने फैमिली को कलंकित किया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ब्लाइंड इन. ब्लाइंड इन का मतलब होता है किसी आँख से अंधा होना, मीन्स आँख में कोई दोष होना. ठीक है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई. वो लेफ्ट आई से, बाई आँख से अंधा है. ठीक है. एंड नीड्स मेजर सर्जरी, और उसे बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है. तो ब्लाइंड इन का मतलब होता है कि आँख से अंधा होना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है ब्लाइंड टू. ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी गलती से मुंह फेर लेना. ठीक है. मतलब नज़रअंदाज कर देना. किसी गलती को, किसी डिफेक्ट को नज़रअंदाज कर देने के लिए ब्लाइंड टू का यूज़ करते हैं. वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन. हमें अपने बच्चों की गलतियों पे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. मतलब वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन. मतलब मुझे अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. तो ब्लाइंड टू का मतलब हुआ कि किसी गलती को अनदेखा कर देना. ठीक है. चलिए जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं. अडेप्ट इन का मतलब होता है निपुण होना. प्रोफिशिएंट इन, किसी चीज़ में निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना. अडेप्ट एट, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना. एडाप्ट टू का मतलब किसी चीज़ को अपने अनुकूल बनाना, मेक सुटेबल. एक्स्टम्ड टू का मतलब होता है बी यूज्ड टू, किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना. एकिन टू, किसी चीज़ के सिमिलर होना, सिमिलर टू. जैसे उसका बिहेवियर ऑफ इंडिफरेंस जो था उसके जिलसी के समान, मतलब ईर्ष्या के समान था. एकिन टू का मतलब होता है अपरिचित होना, फॉरेन टू. एलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ. एलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ, नो अबाउट, के बारे में अवगत होना, परिचित होना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एबनेबल टू. एबनेबल टू मतलब किसी एडवाइस को मानने के लिए, विलिंग टू बी गाइडेड है, मानने के लिए इच्छुक होना. एबनेबल टू मीन्स होता है किसी चीज़ को मानने के लिए, कोई जैसे एडवाइस हो गई, मानने के लिए इच्छुक होना, विलिंग टू बी गाइडेड. एनालॉगस टू, के समान होना, सिमिलर टू. ठीक है. जैसे जहानारा की जो खूबसूरती थी, उसकी बुद्धिमानी के, वो जितनी खूबसूरत थी वो उतनी बुद्धिमान थी, मतलब वो दोनों समान था. ठीक है. सिमिलर टू, के समान होना. एनालॉगस टू का मतलब होता है सिमिलर टू. अवेयर ऑफ मतलब होता है के बारे में जानकारी होना, अवगत होना. बीवेयर ऑफ मीन्स होता है सावधान होना. ठीक है. कॉशस. ब्लश एट मीन्स होता है जब प्रशंसा होने पे आदमी मंद मंद मुस्कुराता है, मतलब प्रशंसा होने पे मंद मंद मुस्कुराना, खुश होना. ब्लश फार का मतलब होता है किसी गलती पे, किसी फॉल्ट पे शर्मिंदा होना. ठीक है. किसी फॉल्ट पे असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना. ब्लाइंड इन का मतलब होता है किसी आँख से अंधा होना. ब्लाइंड इन होता है आँख से अंधा होना, और ब्लाइंड टू होता है किसी डिफेक्ट को, गलती को अनदेखा कर देना. फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा. यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.